नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पिरिचुअल वॉरियर। आज ध्यान की 5वीं वीडियो है। आज हम सीखेंगे कि मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए। उसके पहले थोड़ा सा ध्यान करेंगे। पहले किसी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। अब आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते रहें। सारा ध्यान नासिका के दरवाजे के सामने वाले हिस्से पर, ऊपर वाले होठ के ऊपर वाले हिस्से पर लगा रहे। प्रत्येक सांस को साक्षी होकर देखते रहें। बाहर की आवाजों को ध्यान न दें, केवल सांस को ही देखते रहें। मन में विचार आए उसको ध्यान न दें, कि सांसों को देखते जाएं।
अब मन ज्यों ही शांत हो जाए, तब ध्यान में थोड़ी और गहराई लाएंगे, अपनी एकाग्रता पर काम करेंगे। अब अपना ध्यान ऊपर वाले होठ के ऊपर, नासिका के सामने वाले हिस्से पर छोटा सा स्थान पर ध्यान लगाएं, जहां से सांस अंदर जाती है और बाहर आती है। एक छोटा सा बिंदु चयन कर लें और उसी को साक्षी भाव से देखते रहें। वहां से आती जाती सांस को साक्षी भाव से देखते रहें। एकदम नाक के दरवाजे के सामने वाले हिस्से पर और ऊपर वाले होठ के ऊपर वाले हिस्से पर, एकदम रूट पर, जहाँ सांस इंटर करती है और बाहर आती है, वहीं पर ध्यान लगाएं। आती जाती सांस को उस छोटे हिस्से से गुजरते हुए देखते रहें। तुरंत ध्यान रहे, साक्षी भाव से देखते रहें। जोर जबरदस्ती सांसों के साथ नहीं करें। कृपया सोए नहीं। लगातार 1 से 2 मिनट उसी बिंदु से गुजरते हुए सांसों को देखते रहें। पूरी एकाग्रता से सांसों को देखते रहें, साक्षी होकर देखते रहें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी।
छोटी हो या लंबी, सबको देखते रहें, प्रत्येक सांस को देखते रहें। बाहरी आवाजों पर ध्यान न दें। बाहरी आवाज आपके किसी काम की नहीं है। आपकी एकाग्रता रहेगी तो आप जीवन में ज़्यादा सफल, ज़्यादा सुखी और सहज जीवन जी सकेंगे। इसीलिए बाहरी आवाज़ों को ध्यान न दें। ये आवाज़ें आपको केवल भटकावे का काम कर सकती हैं, आपको जीवन में कोई सुधार नहीं ला सकती हैं। इसीलिए बाहरी आवाज़ों को ध्यान न दें, केवल सांस ही सांस को देखते जाएं। अब सांस जहाँ से गुजरती है उस स्थान को और छोटा कर लें, पहले की तुलना में और छोटा कर लें। जो लोग मटर के दाने के समान उस स्थान को मानते थे, उसकी तुलना में मटर के आधे दाने के समान उस स्थान को कर लें। और जो लोग एक बिंदु मानते थे, वो सुई की नोक के बराबर उस स्थान को मानकर अब उस स्थान से आती जाती सांसों को गुजरते हुए देखें। एकदम छोटा स्थान, पहले की तुलना में छोटा स्थान कर लें। जो लोग एक सिक्के के समान उस स्थान को लिए थे, अब उसका आधा कर लें। सभी लोग अपने अनुसार उसको छोटा कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों को एकदम छोटे स्थान से सांसें गुजरती हुई नहीं देखेंगी। इसीलिए हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार जितनी सांसें जहाँ तक दिखें उसी अनुसार अपने ध्यान को उस बिंदु को छोटा कर लें। बिंदु छोटा करने से आपकी एकाग्रता और अधिक हो जाएगी और मन बहुत ही शार्प होने लगेगा, एकदम शार्प। चित्त की शुद्धता बढ़ने लगेगी। जिस प्रकार जल में मिले बालू को कुछ देर छोड़ दिया जाता है तो पानी साफ दिखता है और बालू नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार जब ध्यान लगाते हैं हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और विचार कम हो जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी अवस्था होती है कि विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्य हो जाते हैं तो हम लोग प्रसन्न होने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं, क्योंकि फालतू के विचार हमारे मन में आते रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते रहते हैं और हम लोग परेशान होने लगते हैं। अब उन विचारों को कम करेंगे और आनंद होकर अपना जीवन गुजारेंगे। लगातार उस बिंदु से आती जाती सांसों को गुजरते हुए देखें। प्रत्येक सांस को देखते जाएं, एक भी सांस छूटने न पाए।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान बाहर की ओर लेकर आए और जो ही अच्छा लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं, नहीं तो आंख बंद करके बैठें। जब आपका ध्यान पूरा हो जाए, इस ध्यान से आपको सुख प्राप्ति हो जाए, आपकी पीड़ा कम होने लगे, तो आप एक मंगल मैत्री करेंगे और कहेंगे कि जिस प्रकार हमको ध्यान मिला उसी प्रकार सभी को ध्यान मिल जाए, और ध्यान करके वो व्यक्ति सारों दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ले। एक अपने मन में मंगल कामना करेंगे। जो लोग बोल सकते हैं बोल कर मंगल कामना करेंगे। बोलेंगे सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जन जन मंगली, जन जन मंगली, जन जन मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हुई रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल हुई रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हुई रे। घर में रहने वाले सारे प्राणी का मंगल हुई रे। आस पड़ोस में रहने वाले सारे प्राणी सुखिया हो जाए। शील समाधि प्रज्ञा जागे, मन चित निर्मल हो जाए। प्रेम और करुणा जागे, सब सुखिया हो जाए। जन जन मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। प्रत्येक लाइन को दोहराते जाएं और मन से मंगल की कामना करते जाएं। जितनी मंगल कामना करेंगे आपका जीवन सहज सुखमय होने लगेगा और आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। क्योंकि कहीं न कहीं प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से जुड़ा होता है, और जब हम दूसरे के लिए सुख की कामना करते हैं, मंगल की कामना करते हैं, तो वो प्राणी सुखी होने लगता है, उसके जीवन में मंगल होने लगता है। क्योंकि हम लोगों से वो प्राणी जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसके कारण हमारा भी मंगल होने लगता है। इसीलिए मंगल कामना की जाती है। इस मंगल मैत्री को हम लोग हमेशा जब हम खुश हो कर सकते हैं। मंगल मैत्री दुखी रहते समय नहीं किया जाता है। आप खुश रहिए, तब उस संवेदना को
आप तरंगों के रूप में बाहर भेजते हैं और सभी प्राणियों का मंगल करते हैं। इसीलिए ध्यान के बाद थोड़ी देर मंगल मैत्री करते रहें। चलिए थोड़ा और करेंगे मंगल मैत्री। पेड़ पौधों जीव जंतुओं का मंगल मंगल होए रे। सुने और रिपीट करते जाएं, प्रत्येक लाइन को दोहराते रहें और पूरे तन्मयता से मंगल कामना करते जाएं। आपके जीवन में इस मंगल कामना से देखेंगे सुधार होगा, बहुत सारे सुधार आएंगे। अपने आस पड़ोस के लोगों को ज़्यादा मंगल मैत्री दें, अपने घर वाले मेंबर को मंगल मैत्री दें। जल में, थल में और नभचर में रहने वाले प्राणी सुखिया हो जाए। सूक्ष्म मध्यम बड़े जीवों का मंगल मंगल होए रे। मेरे अर्जित इस पुण्य में बाकी सब लोग होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल सबका मंगल, सबका मंगल मैत्री करते जाएं और जब भी अच्छा लगे उठ जाएं। आज की वीडियो की समाप्ति की जाती है। दिन भर खुश रहें और ध्यान डेली करते रहें। धन्यवाद साथियों।